हेलो गाइस, वेलकम टू एडु अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है कारक, तो कारक के जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडु अंकुरन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कारक, तो कारक का जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से है कि कोनो वाक्य ने संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से जोड़े वाला व्याकरणिक पद के कारक कहना। कैसे समझेंगे इसको कि किसी भी वाक्य में, यानी कि कोई भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में जो संज्ञा होता है नाउन और जो सर्वनाम होता है प्रोनाउन, उसका संबंध क्रिया से यानी कि वर्ब से बनता है। तो इन दोनों को, मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से अटैच करने के लिए जो वर्ड होते हैं, जो व्याकरणिक पद होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्द होते हैं, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले पद को या फिर शब्द को ही कारक कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मोए एडु अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ोना। दूसरा एक और एग्जाम्पल है कि बुधनाथ लेबदा से अंबा झारलक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर्वनाम क्या है, मोय। मोय एक तरह का सर्वनाम है, ठीक है, और पढ़ोना एक तरह का क्रिया है। ठीक है, इसका डिटेल्स मैंने यहां पर आपको दिया है। सर्वनाम क्या है, मोय, क्रिया क्या है, पढ़ोना। तो यहां पर कारक क्या है, से क्या कर रहा है, सर्वनाम को और क्रिया को जोड़ने का काम कर रहा है इस एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल जो है बुधनाथ लेबदा से अंबा झारलक। तो इसमें संज्ञा क्या है, बुधनाथ। बुधनाथ एक संज्ञा है, ठीक है, और क्रिया क्या है आपका, तो झारलक। झारलक एक तरह का क्रिया है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, से काम कर रहा है दोनों को जोड़ने का। तो ये से जो है यही कारक है। आई होप आप इसको समझे होंगे। देवल वाक्य ने बुधनाथ संज्ञा है के और क्रिया झारलक, ये दोनों पद के जोड़े कर काम कारक करेला, और वो कारक क्या है, तो से है। आई होप कारक का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक, नागपुरी में कारक 7 प्रकार के होवेना। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर तो 8 कारक दिख रहे हैं और यहां पर डिटेल्स में लिखा हुआ है कि 7 कारक होते हैं। ऐसा कैसे, देखिए नागपुरी में या फिर कारक हिंदी में भी कारक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है विभक्ति से। कारक जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है विभक्ति से। तो जैसे कि कर्म, कर्ता ने, हिंदी में होता क्या है, कर्ता ने, तो ने उसकी विभक्ति होती है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कारक है और उसकी विभक्ति, यानी विभक्ति का मतलब है कि किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में वो शब्द जो कि कर्ता कारक को, कर्म कारक को, करण कारक को, संप्रदान कारक को, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक को रिप्रेजेंट करता है, उसकी उपस्थिति दर्ज कराता है जो शब्द, उसी को कारक की विभक्ति कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कर्म कारक, तो इसका विभक्ति क्या है, के। तो किसी भी वाक्य में के जो है वो कर्म कारक को रिप्रेजेंट करेगा। के अगर लगा हुआ है तो आप समझेंगे ये एक कारक है, लेकिन कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। ठीक है, नागपुरिया में क्या हो जाता है कि कर्ता कारक का कोई भी विभक्ति नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग रिमेनिंग जो कारक हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, तो ये टोटल जो 8 यहां पर जो हो रहे हैं ये टोटल 7 हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कर्ता कारक की कोई विभक्ति नागपुरिया में नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है, के। करण कारक का विभक्ति होता है से और सै। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है लागिन, लाए, ले, के। आपादान कारक की विभक्ति है ले और से। संबंध कारक की विभक्ति है क, कर, केर। अधिकरण कारक की विभक्ति है ए, में, उपरे। और संबोधन कारक की विभक्ति है हे, हो, अरे। तो इसको आइए एक एक करके इसके जो प्रकार हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। किस तरह से आएगा कि कोई भी विभक्ति दे देगा और पूछेगा हेठे देवल में से कौन विभक्ति से संबंध रखेला। मान लीजिए कि से दे दिया, तो से दे दिया, उसके बाद फिर पूछेगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कारक का और बोलेगा
कि हेठे देवल में से कौन विभक्ति से ये संबंध रखता है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे और इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। 2019 में उत्पाद सिपाही में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागपुरी में कारक कै प्रकार के हुए ना, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्रकार के होंगे। हालांकि मैं जो एमसीक्यू का वीडियो उसका कराऊंगा उसमें सारा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है इसको आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए या फिर रट लीजिए, ठीक है। इसको मैंने एक नेमोनिक्स की तरह आपके सामने रख दिया है कि कर्ता, देखिए ये क्या है, कारक। जो ब्लैक में दिख रहा है वो कारक है और जो रेड में दिख रहा है वो उसकी विभक्ति है, ठीक है। जैसे कर्ता नखे, मतलब कि नागपुरिया में कर्ता की कोई विभक्ति नहीं है। कर्म के करण से या सै संप्रदान लागिन आपादान से संबंध कर अधिकरण उपरे संबोधन करे ना हे हो अरे। तो इसको आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, इसी से प्रश्न आते हैं और आपको भी जो प्रश्न आएंगे वो इसी से आएंगे। दे दिया जाएगा कि से और सै हेठे देवल में से कौन कारक से संबंध रखेला, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर ऐसे दे देगा कि संप्रदान कारक कर विभक्ति के हके, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही के प्रश्न हुए हैं या फिर आपके पंचायत सचिव का जो प्रश्न पत्र है उसमें इसी तरह के प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके जितने भी कारक हैं उसके प्रकार और उसकी विभक्ति को हम लोग डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला है कर्ता कारक। तो कोनो वाक्य ने क्रिया कर होवे कर बोध संज्ञा या सर्वनाम से होवेला ओके कर्ता कारक कहे ना, ठीक है। किसी भी वाक्य में क्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका बोध अगर संज्ञा या सर्वनाम से होता है तो उसी को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैंने नागपुरी पढ़ा, हिंदी में कैसे कहते हैं, मैंने नागपुरी पढ़ा। तो ने यहां पर कर्ता कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिया ने कर्ता कारक है के, ठीक है। आगे है मोय नागपुरी पढ़ ली, ठीक है। तो ये नागपुरी में है कि मोय नागपुरी पढ़ ली, इसमें यहां पर देखिए कर्ता कारक नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्ता कारक की विभक्ति नागपुरी में नहीं होती है। आगे है खुशी भात खालक, इसमें भी देखिए हिंदी में कैसे कहेंगे खुशी ने भात खाया, लेकिन नागपुरिया में कैसे कहेंगे खुशी भात खालक। यहां भी कर्ता कारक की कोई विभक्ति नहीं है। तो ऊपरे देवल वाक्य से बुझाएला कि नागपुरी में कर्ता कारक कर कोनो विभक्ति नखे। आई होप कर्ता कारक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक। कोनो वाक्य ने संज्ञा या सर्वनाम कर ऊपरे क्रिया कर फल आवेला ओके कर्म कारक कहेना, ठीक है। और इसकी विभक्ति क्या होती है, एकर विभक्ति चिन्ह के आहे, यानी कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर क्रिया का फल आता है, मतलब क्रिया का डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर आता है तो उसी को कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेश सुरेश के नागपुरी पढ़ालक, ठीक है। उमा छुआ के मारलक, ठीक है। तो रमेश ने सुरेश को नागपुरी पढ़ाया, तो यहां पर के जो है वो पढ़ाने का काम, देखिए कारक तो है आपका के जो कि जोड़ रहा है किसको, संज्ञा को क्रिया के साथ। संज्ञा क्या है रमेश, क्रिया क्या है पढ़ालक, ठीक है। तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है कारक के, लेकिन कौन सा कारक है तो कर्म कारक है, ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है तो के है, ठीक है। हिया के जो है वो कर्म कारक है के। आई होप इसको आप समझे होंगे। आगे है करण कारक। कोनो वाक्य में क्रिया कर होवे में कर्ता कर सबसे बगरा सहयोग या मदद करेला ओके करण कारक कहेना। एकर विभक्ति चिन्ह से या सै है। देखिए ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। कोई कौन सा कारक है जो मदद करने में उपयोग होता है, ऐसे करके 2019 में उत्पाद सिपाही में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं कि कोई वाक्य में क्रिया कर होने का पता कैसे चलता है, उसका सबसे ज्यादा पता कैसे चलता है कि क्रिया जो हो रहा है वो किसी की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो उसी को करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। रमेश एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़लक। तो रमेश जो है वो पढ़ने का काम तो किया, लेकिन किसके साथ किया, एडू अंकुरन चैनल के हेल्प से किया, ठीक है। आगे है संजीता सै उमा रांची जावेला। तो उमा रांची जाती है, लेकिन किसके हेल्प से जाती है, किसके साथ जाती है तो संजीता के साथ जाती है। देखिए यहां पर एक नोट भी मैंने डाल दिया है कि देवल वाक्य ने रमेश करता है के जे एडू अंकुरन चैनल कर सहयोग से पढ़ेला, ठीक है। देवल वाक्य ने उमा संजीता कर सहयोग से रांची जावेला। तो किसी के
मदद से, किसी के सहयोग से कोई क्रिया हो रही है तो उसको करण कारक कहते हैं। और आप लोग ये विभक्ति चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, इसका ट्रिक मैंने ऊपर आपको बता दिया है। ठीक है, अगला है संप्रदान कारक। देखिए, संप्रदान कर माने होवेला कोनो चीज के देवे, संप्रदान, ठीक है, प्रदान करना, किसी चीज को देना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को किसी को देना, उसी को संप्रदान कहते हैं। तो संप्रदान कारक का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो जे वाक्य से ई पता लागेला कि कर्ता केकरो लागिन कोनो काम, यानी कि कोनो कारज के पूरा करत है के ओके संप्रदान कारक कहे ना। मतलब कर्ता किसी के लिए कोई काम कर रहा है तो उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, इसकी विभक्ति क्या है, ले, लागिन, लाई, के, ये सब जो है वो संप्रदान कारक की विभक्ति है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मोय छवा मन लागिन चॉकलेट किन लो। मैं जो है यहाँ पर सर्वनाम है, वो छवा लोग के लिए, छवा लोग के लिए चॉकलेट किन लो, चॉकलेट खरीदा। आगे है सुगो से मिले के लिए सिवा करम टोंगरी आए रहे। किससे मिलने के लिए सिवा आया था, तो सुगो से मिलने के लिए आया था। तो यहाँ पर ले जो है वो आपका संप्रदान कारक है। आई होप इसको आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपादान कारक। आपादान कर मने होवेला कोनो चीज के अलगे या जुदा होवे। ठीक है, किसी चीज का अलगना, आपसे बिछड़ना या फिर जुदा होना, उसी को आपादान कारक कहते हैं, आपादान कहते हैं। ठीक है, तो आपादान कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम कर जे रूप से आदमी चाहे वस्तु कर जुदा होवे बोध होवेला ओके आपादान कारक कहे ना। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप से जिससे किसी आदमी या फिर किसी वस्तु का जुदा होने का बोध होता है, बिछड़ने का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, तो उसी को आपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ले या से। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चंदन असरफी से जुदा हो गेलक। ठीक है, तो यहाँ पर चंदन जो है वो असरफी से जुदा हो गया है, तो जुदा हो गया तो से यहाँ पर जो है वो एक तरह का आपादान कारक है। अगला है एग्जाम्पल, गच्छ ले सिवा अचके डेगलक। मतलब कि गच्छ से, पेड़ से, वृक्ष से सिवा जो है अचानक डेगा, डेगा मतलब कि कूदा। ठीक है, तो पेड़ से अलग हो गया, चंदन यहाँ असरफी से अलग हो गया, तो इसके लिए से लगा है, यहाँ पर ले लगा है। ठीक है, तो ये आपादान कारक की विभक्ति है। ले या से इस तरह से लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये आपादान कारक है। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक। शब्द कर जे रूप से कोनो एक आदमी चाहे वस्तु कर संबंध दोसर आदमी चाहे वस्तु से होवे बोध होवेला ओके संबंध कारक कहे ना। ठीक है, शब्द का वो रूप जिससे कि किसी एक आदमी चाहे एक वस्तु से संबंध का बोध होता है किसी दूसरे आदमी या फिर किसी दूसरे वस्तु का, तो उसी को संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, क है, कर है, केर है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चंदन असरफिर केर बादिल बेंगलोर जाए रहे। मतलब चंदन नाम का जो लड़का है वो असरफी नाम की कोई लड़की है, उसके बदले बेंगलोर गया था। अगला एक और एग्जाम्पल है। शिवा चंदन कर फटफटिया से बजड़ाए रहे। यहां पर शिवा नाम का एक संज्ञा है जो चंदन नाम के संज्ञा से संबंध रख रहा है, और चंदन कर फटफटिया से मतलब संबंध किससे है, फटफटिया से। बजड़ाए रहे, बजड़ाए रहे का मतलब है कि टक्कर मार दिया था। शिवा जो है चंदन कर फटफटिया से बजड़ाया था। ठीक है, मतलब चंदन गाड़ी चला के आ रहा होगा और शिवा को धक्का मार दिया, तो किस तरह से बोलेंगे लोग कि शिवा चंदन कर फटफटिया से बजड़ाए रहे। ठीक है, तो ये है संबंध कारक। आई होप इसको समझे होंगे। इसकी विभक्ति है कर, केर, केर। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम कर शब्द जेकर से क्रिया कर संचालन होवे के आधार के बोध होवेला ओके अधिकरण कारक कहे ना। तो संज्ञा या सर्वनाम का वैसा शब्द जिससे क्रिया का संचालन होने का आधार प्रतीत होता है, आधार का पता चलता है, आधार का बोध होता है, उसी को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है, ए है, में है, ऊपरे आ है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अधिकरण कारक क्या है। जैसे टेबल ऊपरे राखल लड्डू के छुआ मन चट कर गलाएं। तो लड्डू जो था, लड्डू एक तरह का संज्ञा है, वो किसके ऊपर रखा हुआ था, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, तो टेबल ऊपरे, तो ऊपरे एक तरह का अधिकरण कारक है। उसी तरह से आगे है गछ में चरई चिचियावत है के।
तो कहां कहां चरण चिचिया रहा है, तो गच में। तो में एक तरह का अधिकरण कारक है। तो गच क्या है, इसमें गच आधार है, इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर चरण है, ठीक है, और वो चिचिया रहा है, ठीक है। तो इसमें में का प्रयोग करेंगे जो कि अधिकरण कारक है। आगे है संबोधन कारक। शब्द कर जे रूप से केकरो संबोधित करल जाएला उ शब्द का रूप संबोधन कारक होएला। तो शब्द का वो रूप जिससे किसी को संबोधित किया जाता है, जैसे मैं आपको बुलाया, अरे इधर आओ, ठीक है, तो उसको संबोधन कारक, मतलब किसी को पुकारना, बुलाना या फिर संबोधित करना, वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। इसकी विभक्ति क्या है, हे हो अरे ए, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे देखेंगे, जैसे कि एहो मंगरा चलो नी झूमर खेले जा। तो एहो जो है वो एक तरह का संबोधन कारक है, ठीक है। तो ये है कारक के प्रकार। नगपुरिया में कारक 7 प्रकार के होते हैं और कारक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी विभक्ति, जिससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कारक के जितने भी डिटेल्स हैं, उसकी परिभाषा, उसकी पहचान, उसकी विभक्ति, उसके प्रकार, सभी चीजों के आपके सामने रख दिया। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।